दोस्तों नमस्ते जोहार, मेरा नाम है रतनलाल मुंडा और आप सभी को इस चैनल में बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आजकल आप लोगों को बता रहे हैं सर्वजन पेंशन योजना के बारे में और पहले भी आप लोगों को बताया है कि इस योजना में मुख्य 4 योजनाओं को मिला करके बनाया गया है, यानी कि सर्वजन पेंशन योजना 4 योजनाओं का सम्मिलित रूप है। तो एक एक करके आप लोगों को बताए हैं और सभी जितने भी योजनाएं हैं 4 योजनाओं का सम्मिलित रूप है, यानी कि सर्वजन पेंशन योजना के बारे में एक डिटेल वीडियो पहले बन चुका है। उसको मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा या आई बटन में देखिए यहाँ पर आ रहा होगा, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आज बातें करने वाले हैं मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं समाज में हमारे आसपास जो अकेली रहती हैं, उनके घर परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहता है या उनका ऐसा इतना संपत्ति नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर पाएँ, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ। तो दोस्तों वैसी महिलाएं जो कमा नहीं सकती हैं और समाज में अकेली रहती हैं, अपने परिवार से भी अलग रहते हैं, तो वैसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, वैसी महिलाओं को वित्तीय सहायता करने के लिए इस योजना को बनाया गया है और इस योजना को सर्वजन पेंशन योजना के तहत ही दिया जाता है। तो समय समय पर इस योजना का जो दर है यानी कि मिलने वाला जो पेंशन है उसे बढ़ाया जा रहा है और 2014 से 1000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसकी शर्तें क्या हैं और इस योजना का लाभ किन किन महिलाओं को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानने के लिए मैंने एक नोट बनाई है आप लोगों को बताने के लिए, तो इसमें सभी कुछ लिख के रखे हैं, बाकी सारा पेपर है तो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी ये जो है फॉर्म है तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे। बाकी ऑनलाइन जो भरना होगा वे तो प्रज्ञा केंद्र में करेंगे ही, लेकिन ऑफलाइन जो ये फॉर्म हम लोग को मिलता है भरने के लिए पेन से, तो इसे किस प्रकार भरा जाए इसे भी आप लोग को भर कर बताएंगे। लेकिन पहले इन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी अगली वीडियो आएगी। ये योजना है जैसे कि आप लोग को बताया कि सिर्फ महिलाओं के लिए है और आवेदन करने के लिए इनमें बहुत शर्तें रखी गई हैं, यानी कि देखते हैं कि हमारे बहुत से लोग हैं कि इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसीलिए बहुत से शर्तें हैं। तो वो शर्तें क्या है आप लोग को बता देते हैं। दोस्तों आवेदन करने के लिए शर्तें हैं तो वो क्या क्या है चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला शर्त है कि आवेदक के पास अपने परिवार के सदस्यों या किसी और से नियमित आय या वित्तीय सहायता का कोई जरिया ना हो। दोस्तों यानी कहने का मतलब है कि परिवार के आयकरदाता ना हो, वैसी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, वे इसके पात्र होते हैं। और दूसरा है 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विधवा महिला। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं के पति का देहांत हो जाता है वैसी महिलाओं को भी इस योजना के तहत 1000 रुपये पेंशन आर्थिक सहायता के लिए पेंशन दिया जाता है। तो आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार की अगर महिलाएं हैं या आपके समाज में हैं तो उन लोगों की मदद कीजिए। और दोस्तों तीसरा है 18 या इससे अधिक उम्र की प्रत्येक महिला। प्रत्येक कहने का मतलब है कि वैसी महिला जिसे उसका परिवार या उसके पति जो हैं छोड़ चुके हैं या उसका परिवार अलग कर दिए हैं, ऐसी महिलाओं को भी इसमें योजना के तहत सम्मान दिया जाता है और धनराशि दी जाती है। तो और चौथा है 45 वर्ष या अधिक वर्ष की एकल महिला। जी हाँ दोस्तों, वैसी महिलाएं जिनका उम्र जो है 45 वर्ष है और या इससे ज़्यादा है और वे अकेली रहती हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई गार्जियन नहीं है, तो वैसे लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों से मैं वीडियो में कहता रहता हूं कि अगर आपके समाज में वैसे लोग हैं जिनको अभी तक ये जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए और उन लोगों को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, तो उन लोगों का मदद कीजिए फॉर्म फिलअप कराने में। और चलिए आगे जानते हैं कि इस योजना को भरने के लिए अगर आप इसके पात्र हैं तो क्या क्या लगेंगी, कौन कौन से कागजात आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप झारखंड राज्य के नागरिक होने चाहिए, यानी कि आप झारखंड राज्य में ही आपका जन्म और यानी कि 30 वर्षों से आप झारखंड राज्य में रह रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। और आपको लगेगा मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पति नहीं हैं, आपके पति का देहांत हो चुका है तो आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। और अगला है मुखिया या पंचायत सचिव का हस्ताक्षर लगेगा, यानी कि उसका वेरीफाई, उन लोगों का जो वेरीफाई किया हुआ सर्टिफिकेट रहेगा उसके जरिए आप
इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो इसके लिए वार्ड पार्षद या राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र मिलेगा आप लोगों को। वे लोग वेरीफाई करके देंगे, वे लोग डिक्लेयर करेंगे कि आप इसके पात्र हैं। और विधायक या सांसद से भी आप इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं और इसके जरिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। और जाते जाते मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपके समाज में अगर इस तरह के लोग हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है और इसके पात्र हैं तो उन लोगों की मदद कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में अगली योजना के साथ। तब तक नमस्ते, जोहार।